हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी शेयर की आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म या फिर पोजीशन ट्रेड लेना है तो आपको सिंपल पता है कि आप टेक्निकल्स को फॉलो कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए कि कैसे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसा मूवमेंट दिख रहा है, क्या चार्ट पे लेवल्स दिख रहे हैं। तो टेक्निकल्स के भी यहाँ पे आप उसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हो। बट वहीं पे अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना होता है कि उसकी बेस उसके जो रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जो उसके पास कैश है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो उसके जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो उसके कैसे इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी होंगी सो दैट आपको अगर आप कोई शेयर होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो रिटर्न दिखा पाए। तो इसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सिंपल है। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल्स के भी यहाँ पे आप चेक करना चाहो तो आप सिंपली पहले उसका चार्ट खोलो। जैसे मैंने यहाँ पे आईटीसी का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे इसका डेली चार्ट रखा हुआ है सो दैट मेरे को इसको पोजीशन में होल्ड करना है तो मैं इसको कौन कौन से लेवल पे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकूं और फिर उसके भी यहाँ पे इसको ट्रेड कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा वे, आप पहले आप देखोगे कहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं। तो सपोर्ट यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है अपना 196 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो ये एक रेंज है मेरे पास, ठीक है, सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 219 के आसपास। तो 219 को जैसे ब्रेक करता है तो हम ऊपर के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पहला लेवल आता है हमारा 239 के नियर बाय। तो हम ये देख सकते हैं पोजीशन भी यहाँ पे। बट यही चीज अगर हमें लॉन्ग टर्म में देखनी है आने वाले 5 साल 10 साल के लिए, तो हमें इस चीज को नहीं फॉलो करना, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कि मार्केट में कुछ मूवमेंट हो रही है, हम इसको शॉर्ट टर्म देख सकते हैं। तो अब हमें अगर फंडामेंटल चेक करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें इसके जो मैंने बताया आपको एसेट लायबिलिटी और इसके बैलेंस शीट को हमें चेक करना होगा कि कंटिन्यूसली लास्ट 4-5 ईयर में इसकी कैसी ग्रोथ रही है, क्या क्या इसने स्टेजेस दिखाए हैं, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो इसको ईयरली बेस पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका मंथली एक फ्रेम लगा रहता हूँ सो दैट आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा कि कैसा इसका मूवमेंट रहा है। तो ओवर दी चार्ट अगर देखा जाए मंथली का, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये ग्रोथ में है कंपनी, ठीक है। तो बट स्टिल हमें इसके फंडामेंटल्स को हमें पहले भी एक नोटिस करना होगा, एक बार हमें इसका भी ओवरव्यू लेना होगा कि हाँ इसको हम कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि नहीं कर सकते। तो ये तो थी अपनी टेक्निकल्स के भी यहाँ पे हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप कोई यहाँ पे चाहो तो आप कोई स्ट्रैटेजी भी अपनी फॉलो कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म पोजिशनल और फिर वीकली ट्रेड होगी, उसके लिए आप देख सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटल्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे आप सिंपली टिकर टेप की साइड पे जाओ, यहाँ पे आईटीसी का मैंने पहले खोल रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे सिंपली सर्च करके आईटीसी को सर्च कर सकते हो। और इसके बाद आपने सिंपल सा इसके फाइनेंशियल्स में जाना है। काफ़ी इजीली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप अपने फंडामेंटल्स को जो भी आपने बेसिक इनकम P&L स्टेटमेंट चेक करना है या फिर इनके बैलेंस शीट को चेक करना है या फिर इनके कैश फ्लो को चेक करना है तो आप इजीली चेक कर सकते हो। बट अगर यही चीज़ मैं आपको ट्रेंड लाइन पे या फिर किसी और साइड पे दिखाऊँ तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि आपको पूरे टर्म को आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वहाँ पे। सो इट्स बेटर कि आप पहले यहाँ पे पहले बेसिक्स को यहाँ पे आप चेक कर लो, तो हमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होंगी या हमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना होगा सो दैट हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख पाए। तो यहाँ पे सिंपली आपने फाइनेंशियल से टैप किया और यहाँ पे इनकम पे जाओ और यहाँ पे आप देखो तो इसका जो इनकम है, रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अराउंड 2018 से आप देखो तो लास्ट 4 इयर्स में इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। और ये लास्ट ईयर से लेके इस ईयर का 2021 से लेके 2020 का जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू। रीजन कि आप वो मान सकते हो कोविड करके, ठीक है। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2012 से देखो तो इसका 27,000 करोड़ था, सारी वैल्यूएशन ये करोड़ में 27,000 करोड़ था। उसके बाद से ये लगातार इंक्रीज होते होते और अभी जो करंटली इसका 50,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल के नियर बाय है। तो यहाँ पे आप इसका रेवेन्यू देख रहे हो तो वो तो इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे अगर इसकी इनकम की बात की जाए तो इनकम क्या इसकी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी लास्ट 4 ईयर के यहाँ पे जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो साफ पता लग रहा है कि हाँ इंक्रीज हो रही है इनकम भी। लास्ट 2012 से चेक किया जाए जब से डाटा यहाँ अवेलेबल है तो यहाँ पे इसका जो इनकम है वो स्टिल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल गया है इनकम में। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हमें दो चीज़ों को देखना होता है कि उनके पास कितनी एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। एसेट्स हम उन्हें कहेंगे जो कंपनी की अपनी फैक्ट्री होगी या फिर कोई प्लांट हो गया या फिर कोई इनका हब हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, उनको हम कहेंगे। और इनकी जो मशीनरीज होगी तो उनको हम एसेट्स में कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो एसेट्स हैं इनकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 2012 से देखा जाए तो इनका 30,000 से 35,000 मतलब जो उनके मशीनरीज होगी, जो उनके प्लांट्स हो गए वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको अगर प्रीवियस में दिखाऊँ 2012 से इनका 30,000 करोड़ था और करंटली जो है इनका 73,000 करोड़ है। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने अपने जो एसेट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे जो इसकी लायबिलिटीज हैं वो भी कंटिन्यूसली एक रेंज में है, ठीक है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है, एक रेंज में है। तो एक अच्छे साइन है इनके लिए
कि अगर इनका जो एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 73,000 करोड़, और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ है वो इनकी सिर्फ 13,000 करोड़ है। लाइबिलिटीज़ हम उन्हें कहते हैं जो इनको देना होता है, लाइक इन्होंने किसी से कर्जा ले रखा है, ठीक है, या फिर उनको रीपे करना, तो वो सारी इनकी लाइबिलिटीज़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 13,000 करोड़ है। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे साइन दिखा रहा है कि अगर ये रीपे भी कर देते अपनी लाइबिलिटीज़ को, देन स्टिल ये एक पॉजिटिव में रहेगी, जिसका नंबर वो 60,000 पॉजिटिव में रहेगा। तो वो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप इसको देख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। कैश फ्लो हम उन्हें कहते हैं जैसे कंपनी को जो भी लाइक जो भी रेवेन्यू आई है, ठीक है, रेवेन्यू का जो भी इनकम आया है, ठीक है, कंपनी ने उसको रीपे भी किया, डेट भी पे किया, उसके बाद जो हाथ में बचता है वो कंपनी का कैश फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैश फ्लो इसका एक पॉजिटिव में है। तो अगर कैश फ्लो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी में आप लाइक डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे अगर 2012 से देखा जाए तो इनके जो कैश फ्लो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। 3,000 करोड़ से मान के चलो आपके जो अभी जो चल रहा है वो 10,000 करोड़ पॉजिटिव में ही है। तो एक यहाँ पे अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने ये सब चीज़ें नोटिस कर ली है कि यहाँ पे इसका इनकम भी अच्छा है, इसका बैलेंस शीट भी अच्छा है, इसका कैश फ्लो भी अच्छा है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। और अब इसके बाद हम इसके चार्ट को चेक करेंगे। तो चार्ट के लिए आप चाहो तो यहाँ पे भी इसके ओवरव्यू में जाकर चेक कर सकते हो कि 1 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर जो भी आपको मैक्सिमम चेक करना है तो आप वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसके सारे कुछ लाइक बेसिक जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे एक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं हमारे को। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसका जो लो है और इसका जो हाई है काफी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो आपको अच्छा रिटर्न दिखा सकती है। इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में जो भी शेयर आपने होल्ड करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को लाइक लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि आपको क्या इसी को वॉच करना है और किसी को नहीं वॉच करना, तो नहीं, आपको यहाँ पे ये 3 चीजें तो वॉच करनी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक मान के चलो वीकली, मंथली, क्वार्टरली आपको अपना पोर्टफोलियो भी चेक करना होगा। जो भी आपने शेयर लिए हैं उसके प्रमोटर्स की क्या एक्टिविटी है, म्यूचुअल फंड में क्या एक्टिविटी है, एफआईज ने क्या उसमें किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और ये आपने ज्यादा नहीं चेक करना, बस आपने बस वीकली, क्वार्टरली आपने बस इसको एक बार रफली सा देख लेना कि भाई मैं जो पोर्टफोलियो में रखा हुआ है शेयर वो सही से लाइक रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मोमेंटम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप उसको स्विच कर सकते हो किसी और शेयर के साथ। तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, आप चाहो तो यहाँ पे इसी सेम कंपनी में चेक कर सकते हो या फिर किसी और डिफरेंट कंपनी में आपको जो लगे आप उसके फाइनेंशियल्स को देख के, बेसिस को देख के आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इसके पीयर्स हैं तो आप इसके थ्रू भी देख सकते हो। वीएसटी इंडस्ट्रीज है, गॉडफ्राई फिलिप है, गोल्डन टैबेको है, तो इनमें आप चेक कर सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस करके आप इसको भी देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करनी है और कैसे आपने जो लाइक शॉर्ट टर्म या फिर पोजीशन ट्रेड लेते हो तो उसमें आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इसमें आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कर सकते हो, सो दैट वो भी अपने पोर्टफोलियो को फंडामेंटली एनालिसिस करके क्रिएट कर पाएं और लॉन्ग टर्म में कुछ अर्न कर पाएं। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में।